गुलामों का सरताज छोटू की तरफ देखता गया, जिसके बाद उसने हंसते हुए कहा, लगता है कि तू बहुत समझदार है लड़के। अगर तुझे इतना ही कुछ पता है तो जरा मुझे ये बता कि तेरी दुनिया का पहला सुपर योद्धा यानी पिछला निशानी पूर्वज आया कहां से था। तुम सभी तो उसकी बहुत इज्जत करते हो ना, तो तुम लोगों को इतना तो पता होगा ना। अपना सवाल पूछकर वो गौर से छोटू को देखने लगा, जिसके पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। इस दौरान चारों तरफ खामोशी छाई रही, जिसे कुछ पलों बाद गुलामों के सरताज ने तोड़कर कहा, तुम्हारा महान निशानी पूर्वज असल में तुम्हारी दुनिया का इंसान था ही नहीं, बल्कि वो तो उसी जगह से आया था जहां से मैं आया हूं। और पता है उसके प्लूटोनिया आने की वजह क्या थी? वही वजह जो मेरे प्लूटोनिया आने की है। कितनी अजीब बात है ना, दोनों को एक ही चीज चाहिए थी, बस उस आदमी ने अपना रास्ता बदल लिया। इस दौरान प्राचीन महंतों के चेहरों का रंग पीला पड़ने लगा और वो कांपने लगे। दरअसल वो इस बात से बहुत ज्यादा हैरान थे। तभी छोटू ने बिना किसी हैरानी के गुलामों के सरताज को देखकर कहा, मुझे इस बात का अंदाजा लग गया था कि तुझे क्या चाहिए जब मैं अद्वैत बना। रही बात निशानी पूर्वज की, तो अपना और उनका नाम एक साथ ले भी मत। हो सकता है कि वो हमारी दुनिया के ना हो, और चाहे उनका इरादा कुछ भी क्यों ना था, इंसानियत को खत्म होने से बचाने के लिए उस आदमी ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। ये दुनिया बची इसलिए पाई है क्योंकि तीनों सुपर योद्धाओं ने मिलकर तेरे शहंशाह ज़ायरन को हराया था। इसलिए हमारी जिंदगी बचाने के पीछे निशानी पूर्वज का बहुत बड़ा हाथ था। छोटू की बातों के दौरान आसपास मचा हंगामा धीरे धीरे शांत होने लगा। सभी उसकी बात पर हामी भर रहे थे। चाहे निशानी पूर्वज का इरादा कुछ भी रहा हो, अगर वो नहीं होते तो ये दुनिया अभी तक तबाह हो चुकी होती। लेकिन छोटू की बात पर गुलामों का सरताज तो मुस्कुराता रहा, जिसके बाद उसने छोटू की तरफ देखकर कहा, और इस वक्त तू इस दुनिया को बचाने की अगली उम्मीद बनना चाहता है ना? इसका मतलब अगर मैं तुझे ही खत्म कर दूं तो तीन सुपर योद्धा तो कभी साथ हो ही नहीं पाएंगे। तब तो इस ब्रह्मांड को खत्म होने से कोई बचा ही नहीं सकता ना। वैसे तो ताकत के मामले में हम दोनों एक जितने ही ताकतवर हैं, इसलिए तुझे मारना मेरे लिए आसान तो हरगिज नहीं होने वाला। लेकिन इतने सालों से कैद में रहते हुए मैंने तैयारी कर ली थी सबसे बुरे हालात की। सदियों पहले निशानी पूर्वज को खत्म करने के लिए मैं अपनी जिंदगी कुर्बान करने को तैयार नहीं था, और उसने इस बात का फायदा उठाकर मुझे कैद कर लिया। लेकिन मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराने वाला। इस बार तो जीत मेरी ही होकर रहेगी। ये कहते ही उसके चेहरे पर अजीब सी दरिंदगी दिखने लगी और उसका शरीर देखते ही देखते बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। कुछ ही पलों में वो 10,000 हाथों वाले राक्षस में बदल गया, जिसके हर हाथ में खौफनाक शैतानी आंखें बनी थी। वो आंखें जैसे जैसे खुलने लगी, वैसे वैसे उनमें से तबाही की रोशनियां निकलती नजर आई। आखिरकार उस सबसे खूंखार शैतान ने कर्मश का रूप छोड़कर अपना असली रूप ले लिया था। तभी अचानक धमाके हुए और उसके हाथों पर बनी आंखें उड़ते हुए बाहर आने लगी। फिर वो सभी शैतानी आंखें गुलामों के सरताज के चारों तरफ मंडराने लगी, जिनके पलक झपकने पर हर किसी के रोंगटे खड़े हो रहे थे। तभी उस शैतान ने आसमान में गूंजती आवाज के साथ कहा, आदिकालिक शैतान शक्ति बाहर आओ। उसके इतना कहते ही आसपास मंडराती अनगिनत निगाहें एक दूसरे से मिलकर एक बहुत बड़े काले रंग के पत्थर में बदलने लगी। उस बड़े से पत्थर में इस कदर शैतानी शक्तियां महसूस की जा सकती थी, जैसे दुनिया की शुरुआत से आज तक की सारी शैतानी शक्तियां उस एक बड़े पत्थर में बसी थी। इस दौरान उस पत्थर में से दर्दनाक चीखें भी निकल रही थी, जिसके चलते चारों दिशाओं से शैतान हमला करने के लिए आने लगे। ये थी अंधेरे के गुलामों की फौज, जिसकी तादाद ऐवान कोठरी के शैतानों से कई गुना ज्यादा थी। जब जिंदगी मौत महंत ने यह नजारा देखा तो उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। फिर उसने घबराहट भरी आवाज में कहा, इनकी तादाद तो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस बार की ये जंग तो पिछली बार से भी ज्यादा खूंखार होने वाली है। प्राचीन महंतों ने अपनी अपनी मुट्ठियां कसी और सभी के चेहरों पर परेशानी दिख रही थी। देखा जाए तो अंधेरे के गुलामों की ताकत प्लूटोनिया के इंसानों से तो ज्यादा ही होती थी। ऐसे में इतने सारे शैतानों का यहाँ आना इंसानों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाला था। पर जिस वक्त वो सभी इंसान खौफनाक जंग के लिए तैयार होने वाले थे, गुलामों के सरताज ने अपना हाथ आगे किया, जिससे आसपास मौजूद अनगिनत शैतान जोर जोर से चीखने लगे। उनकी इस चीख के साथ ही सभी शैतानों के शरीर धमाके से फटते जा रहे थे और उनके शरीर से काले रंग का खून निकलकर सीधे उस बड़े और काले पत्थर में जाने लगा। वो विशालकाय पत्थर ढेर सारी आंखों से ढका था और महज कुछ ही पलों में वहां मौजूद सभी अंधेरे के गुलाम मारे गए। वो काले रंग का पत्थर काले रंग के खून से ढक चुका था, जिसकी वजह से वो बड़ा ही खतरनाक दिख रहा था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसमें एक ऐसी शैतानी शक्ति महसूस की जा सकती थी जिसे महसूस करते ही पूरी दुनिया कांप उठती। इस अजीबोगरीब शैतानी शक्ति को देखकर जिंदगी मौत महंत, अरान्या और बाकी सभी के चेहरों पर भी खौफ महसूस होने लगा।
छोटू भी उस शक्ति को महसूस कर थोड़ा घबरा गया था, लेकिन एक पल बाद उसने 8 प्राचीन निशानों की ताकत बाहर निकाली। आग की ढेर सारी लपटें, बेहद ठंडी बर्फ, अनगिनत बिजलियां और काले रंग के गड्ढे धीरे धीरे गुलामों के सरताज के चारों तरफ फैलने लगे। इस वक्त छोटू ने 8 प्राचीन निशानों की शक्तियों को पूरी तरह इस्तेमाल कर दिया था। अब जो कि वो शैतान प्राचीन निशानों से घिर चुका था, इसलिए उसने तुरंत उस काले पत्थर से शैतानी शक्तियां निकाली, जिनकी ताकत के सामने प्राचीन निशानों तक को पीछे होना पड़ा। फिलहाल गुलामों के सरताज के सिर्फ 2 हाथ बचे थे और उसने छोटू की तरफ देखकर जानलेवा इरादे के साथ कहा, आज ये सरताज अपने आप को और अपने सभी गुलामों को तबाह करके तुझे इस ब्रह्मांड को बचाने से रोक देगा। इतना कहते ही उसने अपने हाथों की सील बदलनी शुरू की, जिसके अगले ही पल वो विशालकाय शैतानी पत्थर सभी की नजरों के सामने से गायब होकर छोटू के ऊपर आ गया। इतना ही नहीं, बल्कि उसमें से अनगिनत शैतानी रोशनियां निकलने लगी, जिसने पूरी दुनिया को कैद कर लिया। इस दौरान एक बड़ी अजीबोगरीब और रहस्यमयी लाल रंग की शैतानी रोशनी उस पत्थर से निकलकर सीधे छोटू की तरफ पड़ने लगी। जब दैत्यों के सागर में मौजूद सभी लोगों ने नजारा देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि आसपास के सभी आयाम चरमरा गए थे। ये कुछ ऐसा था जैसे वो दुनिया इस हमले को झेलने के लिए तैयार ही नहीं थी। तभी छोटू अपने हाथों में 9 रंगों वाला भाला लिए आगे बढ़ने लगा। उसके ठीक पीछे 8 प्राचीन निशान भी मौजूद थे, जिनकी ताकत का इस्तेमाल कर छोटू ने उस शैतानी पत्थर पर जोरदार हमला किया। मगर जैसे ही छोटू का वो हमला उस विशाल का शैतानी पत्थर से टकराया तो उस 9 रंगों वाले भाले से आवाज निकली और वो एक झटके में बिखर कर 9 खजानों में बदल गया। इसके अलावा सभी प्राचीन निशानों को भी बहुत बड़ा झटका लगा, जिससे उन पर दरारें नजर आने लगी। इतने में छोटू को बुलवा की परेशानी भरी आवाज सुनाई पड़ी, ध्रुव बचकर रहना, गुलामों का सरताज उस लाल रोशनी से तुम्हें कैद करना चाहता है। एक बार तुम उसकी कैद में आ गए तो पता नहीं तुम्हें कौन छुड़ा पाएगा। बुलवा के चेहरे पर अजीब सा खौफ दिख रहा था और ऐसा ही कुछ खौफ दैत्यों के सागर में मौजूद हर इंसान महसूस कर रहा था। सभी जानते थे कि अगर गलती से भी छोटू कैद हो गया तो पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं बचता जो गुलामों के सरताज को दुनिया को खत्म करने से रोक पाता। तभी प्राचीन महंतों ने अपनी अपनी मुट्ठियां कसी और वो घबराने लगे। जाहिर सी बात थी कि इस बार का शैतानी हमला उनकी उम्मीद से बहुत ज्यादा खतरनाक निकला था। अनगिनत नजरों के सामने लाल रंग की रोशनी छोटू के आसपास पहुंची और उसे कैद करने की कोशिश करने लगी। छोटू को भी महसूस हुआ कि उस शैतानी रोशनी के चलते उसके शरीर की सारी शक्तियां गायब होने लगी थीं। सबसे ज्यादा खतरा छोटू को इस बात से महसूस हो रहा था कि अद्वैत बनने के बाद भी छोटू उस रोशनी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। ऐसा ताबड़तोड़ हमला तैयार करने के लिए गुलामों के सरताज को अपनी आधे से ज्यादा शैतानी शक्तियां कुर्बान करनी पड़ी थी और साथ ही अपने गुलामों की पूरी फौज भी। अगर छोटू कैद हो जाता तो पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं बचता जो गुलामों के सरताज को रोक सके। इतने में जिंदगी मौत महंत और बाकी प्राचीन महंतों ने घबरा कर कहा, ध्रुव के लिए इस शैतानी हमले को रोकना नामुमकिन है जब तक कि वो अपनी जिंदगी कुर्बान कर सारी ताकत अपने अगले हमले में नहीं लगा देता। वहीं आसमान में खड़े छोटू ने उस लाल रंग की रोशनी को देखा जो उसे दबाने की कोशिश में लगी थी, लेकिन अगले ही पल छोटू ने तो अपनी आंखें ही बंद कर ली। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानता था कि अगर उसे शैतानों को प्लूटोनिया खत्म करने से बचाना था तो उसे न सिर्फ गुलामों के सरताज को कैद करना पड़ता, बल्कि इस बार उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना पड़ता। पर आखिर छोटू वो मुश्किल काम करता कैसे, इसके बारे में वो सोचने लगा और उसने कुछ सोच कर कहा, मुझे लगता है कि अब बस शिखर शक्तियों से ही कोशिश की जा सकती है, मगर इन शिखर शक्तियों पर इतनी जल्दी महारत कैसे हासिल की जाएगी। दूर खड़ी अरान्या ने भी देखा कि छोटू किसी गहरी सोच में पड़ा था। तभी वो समझ गई कि छोटू जरूर शिखर शक्तियों को इस्तेमाल करने की फिराक में था, इसलिए उसने अपने हाथों की सील बदलकर आसपास मौजूद सभी लोगों से कहा, सभी लोग मेरी रक्षा करना, मैं ध्रुव की मदद करती हूँ इस शैतान को खत्म करने में। ये कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सभी प्राचीन महंत उसके आसपास खड़े हो गए उसकी रक्षा करने के लिए। इस दौरान छोटू और अरान्या दोनों ही गहरी सोच में पड़ गए थे और छोटू को महसूस हुआ कि अरान्या उसके पास थी। तभी अरान्या ने उससे कहा, ध्रुव मैं तुम्हें शिखर की महारत तक ले चलती हूँ। फिर उन्हें चारों तरफ आदिकालिक हंगामा रोशनियां दिखने लगी जहां शिखर शक्तियों की महारत मौजूद थी। तभी छोटू ने आसपास देखा कि वहां जो शक्तियां थी उनका कोई रंग रूप आकार था ही नहीं। इन शक्तियों के बारे में थोड़ा सोचने पर छोटू ने धीमी आवाज में कहा, ऐसी शक्तियों जैसी तो दुनिया में कोई और शक्तियां ही नहीं है। ये सबसे शुद्ध शिखर शक्तियां हैं, पर देखने में तो ये कुछ नहीं है। ये शक्तियां तो ऐसी हैं जो आदिकाल से चलती आ रही हैं और शायद इनसे ही इस दुनिया का सृजन हुआ है। क्या इसका मतलब असल में शिखर शक्तियों पर महारत पाना इस दुनिया की आत्मा पर काबू पाना होता है? छोटू समझ गया था कि उन शक्तियों पर महारत हासिल करने पर वो अद्वैत से भी आगे पहुंच जाता। अद्वैत के आगे आज तक कोई योद्धा नहीं पहुंचा था
इसका मतलब छोटू पिछले सुपर योद्धा से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता। पर छोटू ने कुछ समझते हुए कहा, क्योंकि निशानी पूर्वज इस दुनिया के थे ही नहीं, इसलिए वो इस आत्मा को काबू नहीं कर पाए। पर इसे काबू किया कैसे जाए? सच्चाई के आगे कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती ध्रुव। इस बार सिर्फ सच बोल कर देख, और कुछ नहीं। कुछ देर सोचने के बाद जब छोटू को कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपने हाथ फैलाते हुए यकीन के साथ वहां मौजूद सबसे पवित्र शिखर शक्तियों से कहा, मेरे साथ चलो शिखर शक्तियों। मैं इस दुनिया में ही पैदा हुआ और यहीं बड़ा हुआ हूं। आज से मैं इस दुनिया का रखवाला हूं, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तुमने इस दुनिया को बनाया है और इसे खत्म होने से बचाने में भी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। प्लीज मेरे साथ चलो, इस दुनिया की रक्षा करो, रक्षा करो। छोटू की आवाज उस आयाम में गूंजती जा रही थी और उसकी नजर उस जगह के सबसे गहरे हिस्से पर पड़ी। उसने आगे बढ़ने का मन नहीं बनाया क्योंकि उसे अपनी सच्चाई पर यकीन था। कुछ देर बाद अरान्या मजबूरी में आ भरने लगी, लेकिन तभी सबसे गहरे हिस्से से एक चमकदार रोशनी आगे आने लगी। वो रोशनी वहां आकर छोटू के ठीक सामने इकट्ठा हो गई और धीरे धीरे वो छोटू के हाथों में आ गई। इस निराकार रोशनी को छूने पर छोटू को एक बड़ा ही रहस्यमय एहसास हुआ जो उसके शरीर के हर हिस्से तक पहुंचा। यह एहसास कुछ ऐसा था जैसे वो इस दुनिया के कण कण से जुड़ गया था और वो पूरी दुनिया को काबू कर सकता था। इस दौरान दैत्यों के सागर के ऊपर वो बेहद खूंखार और शैतानी लाल रंग की रोशनी तेजी से आकर छोटू से टकरा गई, जिसके चलते गुलामों के सरताज के चेहरे पर खौफनाक इरादा झलकने लगा। वो देख रहा था कि किस तरह छोटू उस रोशनी की चपेट में आकर खिंचते हुए उस शैतानी पत्थर में जाने लगा था। इस नजारे को देखकर उसने कहा, आखिरकार इस दुनिया पर अंधेरा छा कर रहेगा। लेकिन इससे पहले कि छोटू उस शैतानी पत्थर के अंदर कैद होता, अचानक छोटू के शरीर से शुद्ध शिखर शक्तियां निकली, जिससे छोटू का आगे बढ़ता शरीर अचानक से हवा में ही जम गया। तब छोटू ने तुरंत अपनी आंखें खोली, जिसमें एक अजीब सी चमक दिख रही थी। फिर उसने भारी आवाज में कहा, यह दुनिया हम इंसानों की है गुलामों के सरताज, इसलिए तुम अपनी मनमानी बिल्कुल नहीं कर सकते हो। इतना कहकर एक झटके में छोटू के शरीर से बेइंतहा अधिकालिक हंगामा रोशनी निकलने लगी, जो सीधे जाकर उस शैतानी पत्थर से टकराई। उस रोशनी से टकराते ही शैतानी पत्थर से दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी और एक के बाद एक उस पर बनी आंखें तबाह होती गईं। इस अचानक से हुए बदलाव को देखकर बहुत से इंसान दंग रह गए। देखते ही देखते उस विशालकाय शैतानी पत्थर पर भी दरारें नजर आने लगी। इन दरारों के साथ ही गुलामों के सरताज का शरीर भी कांपने लगा और उसकी आंखों में अचानक खौफ दिखने लगा। निराकार शक्तियां, इसका मतलब तुम शिखर शक्तियों की आत्मा को काबू कर चुके हो। उसकी आवाज में हैरानी और खौफ साफ महसूस किए जा सकते थे। उसे नजर आने लगा कि कैसे शिखर शक्तियों से घिरा छोटू धीरे धीरे चलकर आगे आ रहा था। उसके शरीर से ऐसी शक्तियां निकल रही थीं जो आज तक किसी ने नहीं महसूस की थी। यहाँ तक कि खुद प्राचीन महंतों के मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि छोटू की मौजूदा शक्तियां उनके गुरु निशानी पूर्वज से भी बहुत ज्यादा हो गई थीं। इस दौरान छोटू लगातार आगे बढ़ता गया और बेइंतहा शैतानी शक्तियां भी उसे रोकने में कामयाब नहीं हुई। ये कुछ ऐसा था जैसे पूरी दुनिया ही छोटू की मदद कर रही थी, इसलिए इस दुनिया में तो छोटू का कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता था। छोटू के इस तरह आगे बढ़ने पर खुद गुलामों का सरताज पीछे हटने लगा और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, ये शक्तियां, इसका मतलब ये लड़का निरंकार बन गया। तो कौन सा रोमांचक मोड़ लेने वाली है छोटू की ये कहानी, और क्या होगा जब ब्रह्मांड विनाशक शैतान ज़ायरन से होगा सामना सुपर योद्धाओं का।